नीचे की जो टीम है वो टीम के अंदर मनमानी कारोबार होने की वजह से बहुल इलाके, दलित बहुल इलाकों के अंदर ज्यादा से ज्यादा विकास हो लेकर उन पे आरोप किया था और उन पे आपका रोष जताया था। और 75 के अंदर बड़े बड़े जो 2 इमारतें तैयार की है, लेकिन वो इमारतें बंद है अभी 10 साल से, उसका नहीं होंगी और विद्यार्थी अंदर उसके अंदर तालीम हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स आएंगे। स्वागत है परली लाइव न्यूज में। मैं शेख मुदस्सिर। अभी महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन का जोरों शोरों से चल रहे हैं और अभी यहाँ से 10 दिन के बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसी इलेक्शन के दौर में एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने के सिलसिले आपको पता है होते हैं और इसी के तर्ज पर आज हम परली शहर में हैं और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमआईएम के माजी शहर अध्यक्ष कादर भाई कुरैशी है जिन्होंने अभी राष्ट्रवादी अजित पवार गठ में प्रवेश किया है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने आखिर एमआईएम क्यों छोड़ा। कादर भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है परली लाइव न्यूज में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ दिन पहले एमआईएम में थे और एमआईएम को छोड़ चिट्ठी देकर आप राष्ट्रवादी अजित पवार गुट में आपने प्रवेश किया है, क्या कहेंगे इस बारे में? पिछले 7-8 सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मैं काम कर चुका हूँ। एमआईएम पार्टी के सर्वे सर्वा बैरिस्टर असद अवीसी साहब के विचारधारा पर हमने काम शुरू किया, लेकिन नीचे की जो टीम है वो टीम के अंदर मनमानी कारोबार होने की वजह से हमने पार्टी को अपनी मर्जी से राजीनामा देकर आदरणीय धनंजय मुंडे साहब जो बीड जिला के पालक मंत्री है, इनके हाथों पर हमने जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गठ के इसमें प्रवेश किया। अभी तक आप एमआईएम में थे और एमआईएम में रहते हुए आप धनंजय मुंडे साहब और अजित पवार गठ के ऊपर आपने बहुत से एलिगेशंस लगाए थे सोशल मीडिया पर डाल के, तो आप उनके साथ है, उनके साथ सियासत करेंगे, तो आप इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, राजकीय पहलू के अंदर राजकारण करते वक्त जो है तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है। हम चाहते हैं कि परली शहर के अंदर मुस्लिम बहुल इलाके, दलित बहुल इलाकों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। जिस तरह से नामदार धनंजय मुंडे साहब ने आश्वासन दिया और उस तरह से जो है तो परली शहर के अंदर कुछ इलाकों के अंदर काम नहीं हुआ था उस वक्त, तो हमने उस वक्त जो है तो विरोध किया। लेकिन उसके बाद में जो है तो नामदार धनंजय मुंडे साहब ने तमाम परली शहर के अंदर 90% विकास काम किया, जिसके अंदर रोड, नाली, पानी हर मोहल्ले के अंदर, पूरे शहर के अंदर दलित, मुस्लिम, जितने भी समाज के लोग रहते हैं यहाँ पर, उन तमाम लोगों को जो है तो साहब ने विकास काम के माध्यम से, जिस तरह से मुस्लिम समाज के लिए अल्पसंख्यक बजट से मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए जो स्टूडेंट है उनके लिए जो है तो सर्वे नंबर 75 के अंदर बड़े बड़े जो 2 इमारतें तैयार की है, लेकिन वो इमारतें बंद है अभी 10 साल से, उसका कोई काम रुका हुआ था और काम हुआ 10 साल हुआ उसके बजट को पास होकर और अभी तक वो इमारतें बन के तैयार है, लेकिन अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने। उसके अंदर जो है तो वो इमारतें अभी कुछ दिन के अंदर उसका ओपनिंग होने वाली है वो, और किसी वजह से वो काम रुके हुआ था बजट के हिसाब से, और अभी कुछ दिनों के बाद जो है तो उसके अंदर ओपनिंग होगी और विद्यार्थी अंदर उसके अंदर तालीम हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स आएंगे। अच्छा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एमआईएम के खासदार इम्तियाज जलील ने पूरे महाराष्ट्र से औरंगाबाद से मुंबई तक की तिरंगा रैली निकाली थी और जिसमें नितिन राणे और रामगिरी महाराज पर जो उनके खिलाफ में निकाला गया था, और उसके ऊपर आपने परली से भी उस तिरंगा रैली के समर्थन में एक बड़ी तादाद से लोगों को ले गए थे और वहां पे आपने धनंजय मुंडे का नाम लेकर उन पे आरोप किया था और उन पे आपका रोष जताया था और आज उनके साथ आप सत्ता में बैठेंगे, क्या बोलेंगे? और परली की जनता भी आपसे कल जब से आपने प्रवेश किया है तब से परली की जनता में एक नाराजगी का माहौल सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है। ऐसी बात नहीं है। नामदार धनंजय मुंडे साहब ने उस वक्त भी जो है तो मुसलमानों के लिए जो गाड़ियों का जो नज्म किया गया था वहां पर जाने के लिए, उस वक्त उन्होंने गाड़ियों का भी नज्म किया था। और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नामदार अजित दादा पवार साहब,
इन्होंने भी जो है तो रामगिरी महाराज का और नितेश राणे का मजम्मत किया है कि हम जो है तो इनके समर्थन में नहीं है। तो हमारे जो अजीत दादा पवार साहब है, इनकी जो भूमिका रही वो अल्पसंख्यक के बाजू में रही, मुसलमानों के बाजू में रही, इसलिए हमको और नामदार धनंजय मुंडे साहब ने भी उस भूमिका का समर्थन किया। अच्छा, लेकिन आपने अभी प्रवेश किया है, प्रवेश करके आपके 2 दिन हो गए हैं, और आप अभी क्या देखते हैं परली में किस तरीके का माहौल है इलेक्शन को लेकर? देखिए, ये परली मतदार संघ है। नामदार धनंजय मुंडे साहब एक महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी पहचान है। नामदार धनंजय मुंडे एक ब्रांड है, और परली मतदार संघ के अंदर और बीड जिले के अंदर जितने विकास काम धनंजय मुंडे साहब ने किए, मेरे कारकिर्दगी में या किसी ने भी देखा नहीं होगा इतने विकास काम किसी और ने किया होगा। लेकिन अल्पसंख्यकों का परली के अंदर रोष है धनंजय मुंडे साहब के ऊपर कि अल्पसंख्यक वार्डों में विकास नहीं हुआ। नहीं होना चाहिए, रोष नहीं होना चाहिए उनका, अल्पसंख्यक समाज का रोष वो लोगों का इसलिए है कि लोकल के कुछ जो प्रतिनिधि है, जो काम करने वाले, जो आमदार नामदार धनंजय मुंडे साहब के जो नीचे के जो फड़ी लोग है, तो कुछ लोग उनसे कुछ नाराज हो सकते, राजकारण है तो थोड़े बहुत नाराज हो सकते, लेकिन उसका नाराजगी का ये मतलब नहीं है कि ये जो इलेक्शन है ये नगर सेवक की नहीं है, ये नगर परिषद की नहीं है, ये इलेक्शन जो है तो विधानसभा की है। इसमें जो है तो हम आमदार को चुन कर देते हैं, अपने दिल का प्रतिनिधित्व जो हम चुन कर देते हैं, तो लोगों ने भी जो है तो उसका लोक प्रतिनिधि जो वार्ड के हैं उनका रोष, उनका गुस्सा जो है तो मैंने समझता कि ऐसा के नामदार धनंजय मुंडे साहब के लिए जो तो निकालना चाहिए। अच्छा, लेकिन अभी विधानसभा है और परली के अल्पसंख्यक समाज के क्या मुद्दे हैं? देखिए, साहब ने अल्पसंख्यक जितने वार्ड है उन वार्डों के लिए आजाद नगर में आप देखेंगे परली शहर के अंदर तो रोड, नाली, पानी का पूरा के पूरा इंतजाम हुआ है। वहां पर बागवान बिरादरी के लिए एक शादी खाना मुहैया कराए। उसके बाजू में ही काकर मोहल्ला है। काकर मोहल्ले के अंदर काकर बिरादरी के लिए साहब ने एक शादी खाने की जगह का जो है तो पीटीआर दिया हुआ है। उसके कुछ बगल में जो है तो खुरेशी नगर है। खुरेशी नगर के अंदर खुरेशी समाज के लिए, खुरेशी बिरादरी के लिए एक शादी खाना दिया हुआ है। उसके ही थोड़ा सा आगे हम अगर जाएंगे तो सर्वे नंबर 75 है, वहां पर तमाम शहर के मुसलमानों के लिए एक कब्रिस्तान की जगह नामदार धनंजय मुंडे साहब ने दी हुई है। उसके बरक्स जो है तो कई गरीब लोगों के लिए 200 से 300 जो है तो मकानों का इंतजाम करके दिए, जिनका जो है तो वहां पर गरीब लोगों के रहने की जगह जो है तो नामदार धनंजय मुंडे साहब ने नगर परिषद के मार्फत दी हुई है। और पिछले दिनों अभी जो बरसात का मौसम था उस वक्त जो है तो उस इलाके के अंदर कई हजारों घरों के अंदर पानी घुसा, गरीबों के घरों का नुकसान हुआ। उस वक्त नामदार धनंजय मुंडे साहब ने नाथ प्रतिष्ठान के माध्यम से उन गरीब लोगों को जो है तो आर्थिक मदद की। अभी इलेक्शन है 20 नवंबर को, तो आप परली मतदार संघ के जनता के लिए क्या आह्वान करेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगा परली मतदार संघ के लोगों से जात पात के ऊपर ना जाएं। ये इलेक्शन जो है तो जातिवाद इलेक्शन ना करें। ये इलेक्शन विकास के मुद्दे पर हो। और नामदार धनंजय मुंडे साहब एक महाराष्ट्र की बुलंद आवाज है, और परली मतदार संघ जो है तो नामदार धनंजय मुंडे साहब के नाम से पहचाना जाता है। इसलिए इतने बड़े ताकत को जो है तो हम रोकने का काम ना करें। नामदार धनंजय मुंडे साहब को ताकत दें। तमाम समाज के लोग, मराठा रहे, वंजारी समाज है, मुस्लिम समाज है, दलित समाज है, मातंग समाज है, धनगर समाज है, हटकर समाज है, ब्राह्मण समाज है, वाणी समाज है, जितने भी समाज के लोग, जैन समाज है, अल्पसंख्यक समुदाय समाज है, ये तमाम लोगों से मेरी विनंती है, मेरी दरखास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है कि नामदार धनंजय मुंडे साहब को आने वाले 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से हम जो है तो विधानसभा के अंदर भेजने का काम करें। और हम परली मतदार संघ का महाराष्ट्र के अंदर 1 नंबर की जो है तो लीड देकर नामदार धनंजय मुंडे साहब को चुनकर लाने का जो है तो हमने खुद इरादा किया है। और तमाम लोगों से आह्वान करते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस का मैं एक अदना सा कार्यकर्ता के माध्यम से कि साहब को जो है तो ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से चुनकर लाने की जो है तो विनंती करता हूं।
ये थे कादर भाई कुरैशी, जो बता रहे थे कि उन्होंने एमआईएम को छोड़ चिट्ठी देकर राष्ट्रवादी अजीत पवार गठ में प्रवेश क्यों किया और अल्पसंख्यक समाज के क्या मुद्दे हैं, इस पर भी हमने उनसे बात की। मैं शेख मुदस्सिर, पर्ली लाइव न्यूज के लिए।